तो उस ईद में इस ईद में कितना फ़र्क है? और प्लस आपके तो बिकॉज आप लाहौर से नहीं हो और आपकी तो शटलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता होगा। आई थिंक आजकल तो मेरी ज़िंदगी एवर सिंस आई हैव टेकन ओवर, एक्चुअली उससे पहले से, बिकॉज सिंस दिसंबर आई स्टार्टेड कैंपेनिंग इन NA 119 जो मरियम नवाज साहिबा का हल्का है। सो दिसंबर से अभी तक मेरी आधी ज़िंदगी जो है वो गाड़ी में गुजर रही है, और मेरी जितनी भी प्रेपरेशंस हैं पॉलिटिकल या लीगल वो सारी गाड़ी में ही होती हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम मेरा गाड़ी में गुजरता है। एंड ऑलमोस्ट आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो लाहौर में मेरे कोलीग्स हैं पंजाब असेंबली में, वो मुझे कहते हैं कि तुम जिस दिन भी हमें जब तुमसे मिलो तो तुम पिंडी जा रही होती हो, और पिंडी वाले मुझे ये कहते हैं फ्रेंड्स कि जब तुमसे मिलो तो तुम लाहौर जा रही होती हो। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट ईद का ये है कि ईद हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हैपनिंग, बिकॉज मेरी जो फैमिली है we belong from Dheri Hasnabad in Rawalpindi. So that area is basically named after my great grandfather. My full name is Amna Hassan Sheikh. So that area is named after my great grandfather. तो हमेशा से हमारी ईद बहुत बिजी गुजरती है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग हैं, मेरी दादी फैमिली में सबसे बड़ी थी, तो एवरीबडी कम्स टू मीट। तो वो हल्का ईद है rather than family। Yes, more like it। हमेशा से ही ऐसे है, क्योंकि वो ईद के ऊपर तो कबाड़ा हो जाता होगा, सबको ईद ही देनी होती होगी। बड़ी ईद पे गोश्त देना होता होगा सबको। हमारे बड़े हैं तब तक तो आई नॉट, मैं वही कह रही हूँ, जब तक हमारे बड़े हैं तब तक तो आई एम ग्लैड दैट दे आर डूइंग द ईदी पार्ट। अभी तक तो हम रिसीविंग एंड पे, बट यस जो मेरे छोटे नीसेस नेफ्यूज वगैरह होते हैं उनको बस मैं ईदी देती हूँ, या मैं अपने छोटे भाई को ईदी देती हूँ, बिकॉज वो मेरा बहुत लाडला है। बट अदर देन दैट अभी तक आई एम ऑन द रिसीविंग एंड। बट ज़्यादातर ये है कि पहले भी यही था, अब थोड़ी सी हल्की की एक्टिविटी मैंने पर्सनली और बढ़ा ली है। For the past 6-7 months or a year, I go to the constituency almost twice every week. Okay. So I spend a lot of time with women there, and I talk to them. I try क्या to बातें करती हैं आपसे? खवातीन क्या कहती हैं आपको? बीनेश, बड़ी मज़े की बात यह है कि मैंने तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं लेजिस्लेटिव काम और वो वाली साइड देख रही थी, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि पता नहीं क्यों अभी तक हमारी आवाम को इन चीज़ों का शऊर नहीं है जिसका, और मैं बहुत डिफरेंटली डील करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन MPA भी एंड एज अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, कि मैं आवाम को या हल्के के लोगों को अच्छे काम की तलकीन करूँ, मैं उनको ठीक चीज़ बता सकूँ, इंस्टेड कि मैं सिर्फ उनको एक टेम्परेरी सोल्यूशन देके और अपना वोट पक्का करा लूँ। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास कोई आता है और मुझे आके कोई खातून कहती है जी मेरे 6 बच्चे हैं, कमाने वाला एक है, बेटी की शादी करनी है, बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम कर दें, या फिर बेटे की नौकरी नहीं है उसको ड्राइवर की नौकरी लगवा दें, तो आई टेल देम कि मैं उनको बैठा के प्रॉपर काउंसलिंग करती हूँ। आई टेल देम कि तुम्हारा मसला तुम्हारी बेटी का जहेज़ नहीं है, तुम्हारा मसला तुम्हारे 6 बच्चे हैं। वी आर एन ओवरली पॉपुलेटेड कंट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो आई ऑल्सो डू मेडिकल कैंप्स। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं वो भी अब करने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो देयर रियल प्रॉब्लम्स। ये बड़ी आप इंस्पिरेशनल बातें करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आमना शेख साहिबा आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करिए जितना आप कर सकती हैं। हैव यू एवर गॉटन बैक उन खवातीन से बात करके अपने हल्के की, हालांकि बेशक आप रिजर्व सीट्स पर आई हैं, लेकिन अगर आप हल्के में लोगों से बात कर रही हैं, उसके बाद क्या आप अपनी पार्टी लीडरशिप को इन मसाइल के बारे में बताती हैं? ऑफ कोर्स बताते हैं, एंड आई थिंक अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बहुत, सबसे पहली बात ये कि दिस इज़ द रीज़न आई एम हियर एंड मैनी अदर्स लाइक मी आर हियर, बिकॉज शी इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ यंग पीपल। आप कैबिनेट में भी देखें तो इस मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ यंग पीपल, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, प्लस फिर अपनी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब, आई वुड से कि ही इज आल्सो, वो तो यंग नहीं है, मतलब आई रियली लाइक हिम लॉट, मतलब हमारे उस्तादों में से हैं वो, लेकिन यंग नहीं है वो, जरा आपने जोड़ हालत दी है। नो 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 नो, आई एम सेइंग वो मेरे मेंटोर हैं, आई शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हिम एज वेल, बिकॉज़ ही इज आल्सो फ्रॉम पिंडी। सो अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो मियां साहब से भी डिस्कस करनी होती है, तो ही इज ऑलवेज एक्ट्स एज अ ब्रिज। सो आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन इज रियली गुड विद द पार्टी लीडरशिप, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। अच्छा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है और जितना मुझे आइडिया है, आपने ऑलमोस्ट सबके साथ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम पे काम किया है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इन चारों को अगर आप रेट करेंगी तो कैसे करेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4? अच्छा, आई टेल यू, हमजा साहब के साथ तो मुझे इतना सिंपल रेट करना है, मतलब रेट करना है, इस पे एक तज्जिया क्यों आ गया है? नहीं, जस्ट रेट करना है 1 2 3, कितना टाइम लगता है? नहीं कर सकती। आई टेल यू व्हाई। हमजा साहब के साथ मुझे इतना काम करने का चांस नहीं मिला। शहबाज साहब, जो शहबाज स्पीड वाला है ना, वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आई थिंक उनका 30 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन है, उसके बाद वो कहते हैं कि बस नेक्स्ट काम और नेक्स्ट बात पे चले जाओ, ठीक है। सो दैट्स आल्सो वेरी डिफरेंट। लेकिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुझे काम करने में मज़ा आया ना, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ इसलिए आया है क्योंकि मियाँ साहब तो एक अपना, उनका एक रोल है पार्टी में, लीडर वाला रोल है, सो उनके साथ डायरेक्टली उसका काम पे डिस्कशंस नहीं होती। तो मरियम नवाज CM के साथ जो है ना, शी इज़ वेरी प्रैग्मेटिक। ठीक है,
भाई इन्होंने तो मरीम नवाज को चुन लिया, अब आप मुझे बताएं इन चारों में से